पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हालात बने, भारत ने उस पर लगातार नजर बनाकर रखी हुई है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के मद्देनजर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अलग अलग दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सभी नेताओं को बांग्लादेश के वर्तमान हालात के बारे में पूरी जानकारी दी और केवल इतना ही नहीं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी साझा की। विदेश मंत्री ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही उन्होंने लिखा कि इस बैठक में सभी ने इस मसले पर सर्वसम्मत समर्थन दिया, जिसकी वो सराहना करते हैं। देखिए, बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 3 अहम सवाल उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन तीनों सवालों का जवाब दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तेजी से बिगड़ते हालात में पाकिस्तान का हाथ होने को लेकर के भी सवाल उठाया। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा कि ढाका में सत्ता हस्तांतरण को लेकर हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है। इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अभी ये डेवलपिंग सिचुएशन है, केंद्र सरकार इस पर करीबी से नजर बनाए हुए है और इसी के हिसाब से रणनीति भी बनाई जा रही है और फिर जो भी सही होगा उसके हिसाब से अगला कदम उठाया जाएगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ अरसे से लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। शेख हसीना, जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उनको इस्तीफा देकर भारत की शरण लेनी पड़ी। देखिए, बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सरकार की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों को हालात के बारे में पूरा अपडेट दिया। पड़ोसी देश में इस जटिल और अभी भी लगातार अस्थिर बने हुए हालात को देखते हुए सीमा सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। जयशंकर ने बताया कि अनुमान है कि पड़ोसी देश में 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। हालांकि ज्यादातर छात्र जुलाई के महीने में ही भारत लौट आए। इस पूरे मामले पर पूरी बात उन्होंने क्या कही, आपको सुनवाते हैं। The situation in Bangladesh is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals who usually live there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. इसके अलावा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. देखिए, संसद में दिए गए बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने को लेकर के भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने शेख हसीना के बहुत कम समय के नोटिस पर भारत आने के अनुरोध के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के बावजूद ढाका में एकत्र हुए। हमारी समझ ये है कि सुरक्षा संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने भारत का रुख स्पष्ट किया। देखिए, अभी बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्या बनती है, उसके बाद पूरी रणनीति भारत तैयार करे और उसी डेवलपमेंट के हिसाब से आगे बढ़े भारत। अब देखना यह है कि बांग्लादेश में सेना का शासन होता है या फिर सेना जो अंतरिम सरकार का दावा कर रही है वो पूरा हो पाता है या नहीं, और साथ ही साथ बांग्लादेश में ये जो आंदोलन की आफत आई है और खास करके इस तरह से हिंसक आंदोलन की आफत, वो भारत के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है, ये भी आगे ही पता चल पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।